एक बार फिर आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास दोस्तों आज आपके बीच में क्लास 12 का फिजिक्स का बात करने चलेंगे, वो भी एकदम बेसिक से। ठीक है, तो साथियों चलिए आज हम क्लास 12 कक्षा 12 का फिजिक्स शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर लेसन 1 पढ़ेंगे, फिर लेसन 2। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना सिस्टम बढ़ाते चले जाएंगे और अपना सिलेबस पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आपके बीच में टॉपिक को भेजें। तो हमने सोचा, प्लान बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच में वीडियो भेजना चाहें। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम आपके बीच में बात करें फिजिक्स। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक से सीखना पड़ेगा, और जितना बेसिक सीख लेंगे उतना मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम आज पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। ठीक है ना, तो फिजिक्स का जो बात करने चल रहे हैं, फिजिक्स और किसका? क्लास 12 का बात करें, कक्षा 12 का। तो साथियों याद रखिएगा एक बात हमेशा, क्या कि फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक। ठीक है, क्या होता है? भौतिक या भौतिकी कह सकते हैं, फिजिक्स। अब आपको बता दें कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में हमें क्या सीखना है, पढ़ना क्या है, आइए समझते हैं। तो साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या कि फिजिक्स, जो फिजिक्स है इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुआ। किससे हुआ? फ्यूसिस। ठीक है साथियों याद रखिएगा, फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुआ इसका। याद रखिएगा हमने क्या बताया कि फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक और भौतिक का मतलब होता है फिजिक्स, और ये किससे उत्पत्ति हुआ है? फ्यूसिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, फ्यूसिस। आप जरा समझिए फ्यूसिस का मतलब क्या है। तो साथियों याद रखिएगा फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, क्या होता है? नेचर होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति होता है। अब आपको बता दें कि ये जो नेचर है ये दो चीज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है जरा याद रखिएगा, एक तो द्रव्य प्लस ऊर्जा से मिलकर बना है। किससे? ऊर्जा, एनर्जी, मैटर और ये ऊर्जा। तो याद रखिएगा कि द्रव्य का मतलब मैटर, एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है। अब करेंगे क्या जरा बात समझिए। ठीक है, द्रव्य और एनर्जी में क्या डिफरेंट है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या? फर्स्ट, ये स्थान घेरता है। क्या घेरता है साथियों? ये स्थान क्या करता है? घेरता है। और दूसरी बात करें तो ये विजुअल होता है, दिखाई देता है। ठीक है ना, ये दिखाई देता है। और अगर हम बात करें नंबर 3 का, तो इसमें वेट होता है। क्या होता है? वजन। इसमें क्या होता है? वजन होता है, या हम कह सकते हैं भार होता है। क्या होता है? भार होता है। लेकिन अगर हम ऊर्जा की बात करें साथियों, एनर्जी की बात करें, तो ये स्थान नहीं घेरता, स्थान नहीं घेरता है, नहीं घेरता है। और अगर हम अगला बात करें, दिखाई देता है, ये तो दिखाई नहीं देता, ये एनर्जी है साथियों, ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। और साथियों अगर सी नंबर की बात करें, इसमें वेट होता है पर इसमें कोई भार या वेट नहीं होता है। हमने क्या बताया आपको कि फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुआ, और फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ होता है नेचर। नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। और हमने आपको बताया कि नेचर या प्रकृति दो शब्द से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। आई मीन द्रव्य का मतलब मैटर, ऊर्जा का मतलब एनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा मैंने क्या बताया कि द्रव्य का मतलब क्या है? ये स्थान घेरेगा, बिल्कुल ठीक है ना, स्थान घेरेगा। ये भी एक प्रकार का मैटर है ना, ये भी एक प्रकार का मैटर है। इसको हम देखिए, इसको रखेंगे तो ये स्थान घेरेगा, बिल्कुल कहीं रखेंगे वहीं अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये दिखाई दे रहा है? सो ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और तीसरा बात हमने क्या बताया? वेट, इसका भी तो कोई वेट होगा, भार होगा। लेकिन एनर्जी की बात करें तो इसी की अपोजिट होगा, इसमें एनर्जी जो ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, यह स्थान नहीं घेरता। अरे भैया जब ये दिखाई ही नहीं देगा तो ये स्थान घेरने का कोई बात नहीं है, और इसमें कोई वेट या भार नहीं होता है। ये बेसिकली बात थी। अगर हम बात करें इनका जनक कौन है फिजिक्स का, तो इनमें दो जनक को रखा गया है। तो याद रखना, आपको बता दें साथियों क्या कि इनके दो जनक हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि फिजिक्स वी कैन डिवाइडेड 2 पार्ट्स, इसको हमने 2 भाग में बांट दिया है। कौन कौन? एक तो होता है क्लासिकल। क्या होता है साथियों?
क्लासिकल होता है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स होता है, और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स होता है साथियों। अब बाबू मेरे जरा एक बात समझ लो, क्या कि क्लासिकल फिजिक्स इसको हम लोग कहते हैं चिरसम्मत या परंपरागत भौतिकी कहते हैं, या इसे हम चिरसम्मत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी आप 11 में पढ़े होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो ये क्या होगा? आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक भौतिकी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं इनमें डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या कि ये 1900 ठीक है, 1900 ठीक है, ये पहले था, 1900 के पहले की बात है, ये 1900 ईस्वी की पहले की बात है, और ये 1900 के बाद की बात है। याद रखिएगा हमेशा, हमने क्या बताया? ये 1900 के पहले की बात है और ये 1900 ईस्वी के बाद की बात है, तब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा। तो ये हमेशा चलता रहा हमारे बीच में और हमने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो अब दोस्तों इतना बात समझ में आया, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स टॉपिक पे, तो फिजिक्स में हमें आपको यही समझना है चिरसम्मत भौतिकी, इनमें और इनमें डिफरेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो द्रव्य होता है दोस्तों, द्रव्य होता है और क्या होता है? ऊर्जा। हमने क्या बताया? एनर्जी, ऊर्जा। तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये कहता है कि जो द्रव्य है वो ऊर्जा, द्रव्य से एनर्जी नहीं बनती और एनर्जी से द्रव्य नहीं बनती। ये कौन है? ये कौन? क्लासिकल फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, बाबू मेरे, भैया मेरे, जरा समझो कि आधुनिक भौतिकी में हुआ क्या कि 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में कौन बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, सापेक्षता का नियम दिया। किसका दिया? सापेक्षता, ठीक है, सापेक्षता का नियम दिया है ना। किसका नियम दिया है दोस्तों? सापेक्षता का नियम दिया है। कब दिया? 1905 ईस्वी में दिया। क्या दिया? सापेक्षता का नियम, ठीक है। तो सापेक्षता के नियम में उन्होंने दिया और बताया क्या कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब मैटर, और हमने क्या बताया कि ऊर्जा, एनर्जी, ये होता है। ये द्रव्य से ऊर्जा और ऊर्जा से द्रव्य को हम क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये कौन बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। तो ये जितना टॉपिक हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी है। इसे हम लोग जो है कि सापेक्षता का नियम के रूल से जानते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा और समझो क्या चीज कि 1900 ईस्वी पहले क्या हुआ था? क्लासिकल फिजिक्स यही चला करता था। चिरसम्मत भौतिकी जिसे हम लोग कहते हैं, या परंपरागत भी भौतिकी भी हम कहते हैं। तो ऊर्जा, द्रव्य को एनर्जी में और एनर्जी को द्रव्य में हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो साथियों अब देखिए, इसके जो फादर हैं, कौन है? फादर का मतलब हमने क्या बताया कि जनक। चलिए ठीक है, FATHER, फादर की बात करें तो इनके फादर हैं सर आइजैक न्यूटन। क्या है दोस्तों? सर आइजैक न्यूटन है। कौन है? सर आइजैक न्यूटन है। किसके फादर हैं? क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो इनका कौन होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, या हम लिख सकते हैं आइंस्टीन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स के, आधुनिक भौतिकी के कौन है? फादर हैं, या हम कह सकते हैं कि क्या है? जनक हैं। तो याद रखिएगा, इतना टॉपिक हमने समझा। अब चलिए हम आपको ये डिफरेंट भी बताया कि द्रव्य को हम एनर्जी में, एनर्जी को द्रव्य में कैन नॉट चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंजिंग। और इसका हमने बात किया क्या कि जब सापेक्षता का रूल्स दिया, कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, तो एनर्जी को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में, द्रव्य को ऊर्जा में क्या कर दिया? बदल दिया, ठीक है। तो ये इतनी चीज हमने सीखा। लेकिन अब आपको बता दें इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इनके अंदर क्या पढ़ेंगे और इनके अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले से 1 मिनट इसको हम लोग फील कर लें, पढ़ेंगे नहीं, फील करेंगे कि भौतिकी क्या है। तो साथियों याद रखिएगा, अब जैसे हमारे पास कोई बल्ब है, सपोज करिए मेरे पास कोई बल्ब है,
ये बल्ब है। और एक चीज और बता दें कि विज्ञान और ज्ञान में दो डिफरेंट होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं? साइंस, विज्ञान पढ़ रहे हैं साथियों। तो विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान पढ़ने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या? जैसे हमने आपको बताया कि आप पढ़ रहे हो विज्ञान, विज्ञानी से ही पैदा हुआ कौन? फिजिक्स, भौतिकी पैदा हुआ। और आप जानते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ। किससे? साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ। और विज्ञान और आपको ज्ञान, ये दो चीज में डिफरेंट याद होना चाहिए, ठीक है? तो विज्ञान, साइंस और नॉलेज, ये दोनों भी डिफरेंट क्या है, याद रखना। विज्ञान होता क्या है, याद रखना। विज्ञान में हम क्या सीखते हैं? सपोज करो कोई कमरे में बल्ब है ना, कमरे में बल्ब लगा है, वो क्या करेगा? वो जलेगा। बल्ब बना है विज्ञान, ट्रेन बना है विज्ञान, लेकिन उसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? ज्ञान। जो बना वो विज्ञान हुआ, लेकिन जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वही क्या हमारा हुआ? ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ। एलईडी बल्ब बनी, ठीक है, वो हमारा क्या है? विज्ञान है, क्योंकि वो बना है। तो ये विज्ञान है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, नॉलेज का, ज्ञान का बात करें, तो इसका हम अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव। ठीक है, बल्ब है हमारे पास, तो बल्ब क्या किए हमने? तो बल्ब हमने लगा दिया, तो बटन प्रेस करेंगे तो क्या कर देगा? लाइट देगा। तो इससे हम पता कर रहे हैं कि क्या हमें अनुभव हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो अब हमें ये सीखना है कि फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वही हमारा भौतिकी कहलाता है या फिजिक्स कहलाता है। तो चलिए ये टॉपिक हमने अच्छे से समझा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, चिरसम्मत भौतिकी, इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यांत्रिकी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? यांत्रिकी, ठीक है। यांत्रिकी की बात करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग यंत्र की बात करते हैं, और जैसे गति हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। तो दोलन गति क्या होता है, वृत्ति गति क्या होता है, प्रक्षेप की गति क्या होती है, तो ये सारी जानकारी मुझे किस में पढ़ना था? यांत्रिकी में पढ़ना था दोस्तों। अब इसके बाद में आपको एक चीज और सीखना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आपने यांत्रिकी देखा, उसके बाद स्थिर विद्युतीय पढ़ना पड़ेगा। क्या चीज? स्थिर विद्युतीय, आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। अब नंबर 3 की बात करें तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि विद्युत धारा वगैरह, इसमें देखना पड़ेगा कि विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके सारे जानकारी आपको इसमें लेने थे, ठीक है। इसके बाद में आपको थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकीय, ये सारे टॉपिक इसमें हमें क्या करना है? जानकारी लेना है, पढ़ना है। ये क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन साथियों अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, आधुनिक भौतिकी की बात करें, तो आप इसमें क्या सीखना है? देखिए, इसमें आपको सीखना है, एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है। क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है। अगर आज मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो आपके पास, आप जानते हैं कि आपके पास लैपटॉप होता, या आपके पास कंप्यूटर होता, कंप्यूटर होता? नहीं होता। आप जो आज एलईडी का यूज करते हैं, होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, एलईडी नहीं होता जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती। आज हमारे मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक में, जो आइंस्टीन ने बता के चले गए, आज ये सिस्टम का यूज हो रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी। आज हमारे यहाँ जितने भी, ठीक है, जितने भी दफ्तर हैं, ठीक है, जहाँ चाहे बैंक हो चाहे जो भी हो, तो हम वहाँ हमारे यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर का ज़्यादा यूज किया जाता है, और एलईडी का तो हमेशा ही यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो आज ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे यहाँ कितना आवश्यकता है आप बेसिकली जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तमाम प्रकार के फंडाएं हमें इसमें सीखना था भौतिकी में। तो हमने आपको बताया कि भौतिकी में आपको यही सीखना पड़ता है। हमने आपको बताया कि जहाज उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, 2 चक्का वाहन चल रही है तो कैसे चलती है, उसका जो है कि मोटर कैसे काम करता है, एलईडी बल्ब जल रहा है तो कैसे जल रहा है, ये सारी जानकारी आपको फिजिक्स में सीखने के लिए मिलता है। तो साथियों चलिए हम क्लास 12 का फिजिक्स आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो जाता रहेगा पूरी मेहनत के साथ। अब देरी नहीं करना है, उठाना है कापी, फेयर बनाना है, मेंटेन करना है, बहुत ही मेहनत करके पढ़ना है, और एक एक टॉपिक को पढ़ना है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे निगमन हो, चाहे थ्योरिकल हो, एनीवन कोई भी टॉपिक हो, तो हमें अच्छे से पढ़ना है, पहले से मेहनत करके पढ़ना है। तो आप लोग मेहनत करिए और हमारा पूरा साथ तो है ही है। तो दोस्तों चलिए हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का। देखिए
अगर आप चाहेंगे कि हम सीख लें तो बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात